दोस्तों, गुरु नानक जी को कौन नहीं जानता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे। गुरु नानक जी ने अपने जीवन में कई देशों की यात्राएं कर लोगों को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक जी हमें सदैव सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु नानक जी के जीवन कर्मों को जानकर हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु नानक देव की महिमा का बखान करते हुए उनके ज्ञान को एक सच्ची कहानी के रूप में आज हम आप तक लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार गुरु नानक जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना अपनी लंबी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्दुल नामक स्थान पर पहुंचे, जो पाकिस्तान में स्थित है। वहां गुरु नानक जी के मुख और तेज को देखकर गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरु नानक जी ने गांव के लोगों को उपदेश देते हुए इंसानियत और धर्म का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक जी जहां उपदेश देते थे वहीं पर एक पहाड़ी थी, जिस पर वली कंधारी नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही लालची और अभिमानी था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वहां एक पानी का छोटा सा तालाब बन गया था। वही तालाब ही पूरे गांव के लिए पानी की एकमात्र उम्मीद थी, जिसका फायदा उठाकर वली कंधारी गांव के लोगों से पानी के बदले में पैसे लेता था। गुरु नानक जी के उपदेशों को सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गुरु नानक जी के व्यक्तित्व, वाणी, विचार और उपदेशों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी, जिसे देखने और सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे होने लगे। जो भी गुरु नानक जी को देखता था वह मंत्र मुग्ध हो जाता था। अब रोज गुरुजी अपनी मीठी वाणी और विचारों से लोगों को ज्ञान का रस पान करवाते थे। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब गुरुजी को बड़े ध्यान से सुनते थे। बहुत से लोग तो गुरुजी के शिष्य भी बन गए थे। वली कंधारी भी एक मुस्लिम था, और जब वली कंधारी को ये बात पता चली कि गांव के लोग गुरु नानक जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर से बहुत क्रोधित हुआ। गुरु नानक जी के प्रति लोगों का समर्पण और नानक जी का नाम दूर दूर तक फैलता देख वली कंधारी को नानक जी से ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वली कंधारी ने गांव के लोगों को पानी देने के बदले उनसे अधिक पैसा वसूलना शुरू कर दिया। वली कंधारी के पास पानी का एक छोटा सा तालाब था। सिर्फ वही उस गांव में लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया था। दूर दूर तक और कहीं भी पानी नहीं था, इसलिए वली कंधारी गांव के लोगों को पानी देने के बदले में उनसे छोटी सी धन राशि लिया करता था। इस तरह अब जो कोई भी पानी लेने के लिए पहाड़ी पर वली कंधारी के पास जाता, तो वह उससे अब दोगुना पैसे वसूलता, जिसके चलते लोगों को अब बहुत परेशानी होने लगी थी, क्योंकि लोगों के पास इतना धन नहीं था जो उसको दे सके। लोग अब प्यास से तड़पने लगे थे। लोगों के बार बार मिन्नत करने पर भी वली कंधारी ने लोगों को पानी नहीं दिया। इसलिए लोग अपनी समस्या को लेकर गुरु नानक जी के पास गए। गांव के लोगों ने सारी बातें गुरु नानक जी को बताई। नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को पानी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेजा। वहां वली कंधारी मौजूद था। उसने भाई मर्दाना को पानी भरने से साफ मना कर दिया। मर्दाना खाली हाथ ही वापस गुरु नानक जी के पास आ गए और आकर गुरु नानक जी को सारी बातें बताई। गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को फिर से वली कंधारी के पास से पानी लाने को कहा और बोले कि इस बार ईश्वर के नाम पर पानी मांगना। भाई मर्दाना फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा। तो वली कंधारी ने मर्दाना को बोला, जाओ अपने नानक जी से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से काली हाथ वापस लौट आए। गांव के लोगों को प्यास से मरता देख
नानक जी ने अपने पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से जमीन पर फेंका। उसी समय वहां से ठंडे पानी का जल निकलने लगा। इस प्रकार नानक जी ने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देख लोग नानक जी को दिव्य पुरुष मानने लगे। बहुत से मुस्लिम भाई उनको अपना ईश्वर मानने लगे। नानक जी की इस दिव्य घटना के बाद वली कंधारी ने गुरु नानक जी को जान से मारने की एक साजिश रखी। एक दिन गुरु नानक जी उसी पहाड़ी के नीचे बैठकर गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे। तभी इस मौके का फायदा उठाकर वली कंधारी ने एक बड़ी सी चट्टान को किसी तरह ऊपर पहाड़ी से नीचे गुरु नानक जी की ओर ढकेल दिया। उस बड़े से पत्थर के नीचे आने की आवाज इतनी भयानक थी जिसे देख और सुन वहां बैठे गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो बड़ा पत्थर गुरु नानक जी के पास आता देख गांव के लोगों ने गुरु जी को वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुरु नानक जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर पत्थर तेजी से गुरु जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी गुरु जी ने अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक दिया। उनकी दिव्य शक्ति का दबाव इतना अधिक था कि उस बड़े से पत्थर पर गुरु जी के पंजे अंदर तक छप गए। गुरु जी की शक्ति को देखकर वली कंधारी का घमंड चूर चूर हो गया और वो गुरु जी के चरणों में अपने गुनाहों की माफी मांगता हुआ नतमस्तक हो गया और बोला, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए गुरु जी। गुरु नानक जी बहुत दयालु थे, ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने वली कंधारी को माफ कर दिया और बुरे कर्म छोड़कर हमेशा अच्छे कर्म करने को कहा और लोगों का भला करने का उपदेश दिया और कहा कि सदा ही खुदा की बंदगी करो, उसके नाम का स्मरण करो और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। इस तरह वली कंधारी ने सदगुरु नानक जी को अपना पीर माना और उनके उपदेश पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। इसके बाद गुरु नानक जी ने अपनी आगे की यात्रा फिर से आरंभ की। दोस्तों, आज भी वो पत्थर पाकिस्तान में स्थित है जिसके नाम पर वहां एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया श्री पंजा साहिब, जो कि तीर्थ स्थलों में से एक है। वह स्थान आज तक जगत में मशहूर है। गुरु जी के हाथ का पंजा उस पत्थर पर साफ दिखाई देता है। उसको मिटाने के बहुत प्रयत्न किए जा चुके हैं, लेकिन वह चिन्ह उसी तरह मौजूद है। उस पवित्र स्थान को, जो कि आज पाकिस्तान में है, जिसको गुरुद्वारा पंजा साहिब जी के नाम से जाना जाता है, लाखों की गिनती में संगत वहां पर गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करने जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी वहां पर वो जल प्रवाह चल रहा है। दोस्तों, यही थी सदगुरु नानक देव जी के जीवन की ज्ञान भरी सच्ची कहानी। दोस्तों, कहा जाता है सदगुरु बिना मनुष्य जीवन बेकार है, जिसे सदगुरु मिल जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, हमें भी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके कहे अनुसार हमें चलना चाहिए और रोज बदन सिमरन करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। तभी आपका मनुष्य जीवन सफल हो सकेगा।